हेलो एवरीवन, मैं देवेश देवांगन आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। इस पार्ट में हम लोग ज्योमेट्री को और आगे बढ़ाएंगे। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पैरेलल लाइंस, समांतर रेखाओं के बारे में जानेंगे और उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं उसको देखेंगे। तो ये पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि पैरेलल लाइंस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। यदि हम लोग ट्राइंगल में भी जाते हैं आगे तो भी पैरेलल लाइंस के कॉन्सेप्ट काम आएंगे। सर्कल में भी जाके यदि सर्कल और रेक्टेंगल जो अंदर में बनता है उस पर बेस क्वेश्चन करेंगे तो भी ये काम आएगा। तो एक तरह से देखा जाए तो पैरेलल लाइंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम लोग आज सीखेंगे, देखेंगे कैसे उस प्रश्न को बनाना है। चलिए मैं दो पैरेलल लाइंस खींच लेता हूं, आज उसी को डिस्कस करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं है। देखिए यहां पे मैं एक लाइन खींचा हुआ हूं, इसको नाम जैसा मैं नोट में रखा हुआ हूं वैसा ही देंगे, कोई कंफ्यूजन ना हो। यहां पे मैं रखा हुआ हूं एल, जैसा कि पहले पार्ट्स में ले रहा था, और ये एम। ये दो पैरेलल लाइंस हो गए, ठीक है। एक मैं इसमें इंटरसेक्टिंग लाइन बना रहा हूं, ये इंटरसेक्टिंग लाइन, और इसको थोड़ा सा लंबा कर लूं क्या, इसको थोड़ा सा मैं रफ कर लेता हूं। ये एल एम एन, एन को ऊपर लिख लेते हैं, चलिए जैसे सबको इधर लिख रहे हैं एल एम एन, ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया, ठीक है। तो दो पैरेलल लाइन कौन कौन से हो गए, यहाँ पे एल और एम, एक इंटरसेक्टिंग लाइन है एन, ये हो गया। इस चीज को ध्यान से देखना है, पैरेलल लाइंस के बारे में ये क्लास है। मैं पूरे एंगल्स को बताऊंगा, इसमें जो भी 8 एंगल्स बन रहे हैं, 8 एंगल्स जो बन रहे हैं उनके बारे में एक एक चीज आपको बताऊंगा, उसको आपको समझना है, हर एक प्रॉपर्टी को माइंड में बैठाना है, ठीक है। तो पहले जैसे इसमें मार्किंग किया है वैसे ये एंगल 1, मैं एंगल का जो वो है शेप है उसको नहीं बनाता हूं, इसको एंगल 1, फिर 2, 3, ये 4, ये 4 एंगल यहां पे बन गए। देखेंगे कौन किसके बराबर है। उसके बाद देखो और यहां पे क्या लिया हुआ है 5, 6, 7, 8, 8 एंगल्स यहां पर बन गए, ठीक है। आपको कंफ्यूजन ना हो, मैं इसको एंगल्स को ऐसे बना लेता हूं, नहीं तो फिर बाद में फिर कंफ्यूज हो जाओगे। इसको ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। ये ऐसा हो गया और ये ऐसा, ये एंगल दिख रहे हैं। कितने एंगल दिख रहे हैं यहाँ पे, 8 एंगल दिखाई दे रहे हैं, ऊपर 4 और नीचे 4। अभी देखिए इन एंगल्स में क्या होने वाला है, क्या होगा, एंगल 1 और एंगल 2 का एडिशन क्या होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि वो लीनियर पेयर है। ये एक लाइन है और एक तिरछा गया हुआ है, लीनियर पेयर है, उनका एडिशन क्या होगा, क्या होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। वैसे ही 3 और 4 का, 5 एंड 6 का, और ऐसे भी होगा, सबको हम लोग यूज करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इसमें से कौन कौन से, ध्यान से मैं जो जो वर्ड्स बोलूंगा उसको ध्यान से आप लोग समझेंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, यहां पे क्या क्या है, एंगल 1 है और उसके सामने है एंगल 3, देखो तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। पहले के पार्ट्स में मैं डिस्कस कर चुका हूं, शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल, वैसे ही एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ये हो जाएगा, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। यहां से लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8। ये सारे जो प्रॉपर्टीज, जो कंक्लूजन हम लोग निकालेंगे वो आगे चल के काम आने वाले हैं। तो इस पैरेलल लाइन में जो ये दो पैरेलल लाइन है, इसमें क्या क्या हो गया, शीर्षाभिमुख और वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये सारे के सारे बराबर हो गए, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल आप लोग इसको लिख लेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, मैं उसको शॉर्ट में लिखा हुआ हूं, ठीक है। ये तो एक हो गया, इसमें और भी बहुत सारे बनेंगे। देखिए इसमें हम लोग लेकर चलेंगे, ये जो एंगल 1 है एंगल 5 के बराबर होगा, एंगल 1 है एंगल 5 के बराबर होगा। मैं यहां पे इसको लिख लूं क्या, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, क्यों होगा अभी देखिए। वैसे ही ये यहां पे है, यहां पे फिर 2 एंड 6, एंगल 2 एंगल 6, और वैसे ही 3 एंड 7, 3 और ये 7, और वैसे ही क्या बच गया, ये 4 और ये 8। संगत कोण, करेस्पॉन्डिंग एंगल, जो प्लेस में यहां पे है उसी प्लेस में यहां पे है, करेस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण, इनको ऐसा बोलेंगे हम लोग, इसलिए ये बराबर होंगे। आगे चल के ये काम आने वाला है, मैं बार बार बोल रहा हूं। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, ये क्या हो गया, संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। देखो यहाँ पे एंगल 1 एंगल 5 में लिया हुआ हूं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इस तरह से ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ठीक है, ये प्रॉपर्टीज हो गए। अब यहां हम लोग ध्यान से देखिए, एंगल 1 एंगल 5 के बराबर है, एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है, दिख रहा है यहां पे। तो मैं यदि ऐसा लिख दूं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, तो ये क्या गलत होगा क्या,
नहीं होगा, ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि एंगल 1 एंगल 5 के बराबर है, एंगल 1 एंगल 3 के बराबर, तो 3 और 5 भी तो बराबर होंगे। ठीक है, वैसे ही देखो तो 2 6 2 4, तो यहां पे एंगल 4 एंगल 6 के बराबर हो जाएगा। एंगल 4 किसके बराबर हो जाएगा? एंगल 6 के। यहां से देखो, यहां से और निकल रहेगा 3 7 और ये 5 7 7 7, तो ये 3 और 5 बराबर हो जाएंगे, ये तो लिख चुका हूं पहले से ही। ठीक है, तो एंगल 3 एंगल 5 बराबर हो गए, एंगल 4 एंगल 6 बराबर हो गए। वैसे ही हम लोग लिख सकते हैं एंगल 2 और एंगल 8 बाहर में। ठीक है, पहले इसको अंदर वाला देख लेते हैं, और बाहर वाला क्या बोल रहा है? ये एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8, ये 2 8, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7, ये ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7। तो ये भी तो मैं कंक्लूजन तो निकाला हूं, यहां से दोनों से कंक्लूजन निकाला हुआ हूं। ठीक है, ये हो जाएंगे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, अंदर के हैं, इंटीरियर अल्टरनेट है, या इधर से एक से इधर से एक से, यहां से फिर यहां से, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अंतः एकांतर कोण, अंतः अंदर के, एकांतर अलग, इधर से एक ये या फिर ये, एक एक का अंतर कोण, ये बराबर होते हैं किसमें? पैरेलल लाइंस में। 4 है तो 6 है, 3 है तो 5 है, ये क्या हो जाएंगे? बराबर होते हैं। अंतः एकांतर कोण, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, ये क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। वैसे ही बाहर में देखिए आप लोग, वैसे ही हम लोग क्या करेंगे? बाहर में देखेंगे तो ये 2 है, फिर इधर से क्या है? 8 है, इधर से 2 इधर से 8, इधर से 1 इधर से 7, ये भी बराबर हो जाएंगे। ये हो जाएंगे बाह्य एकांतर कोण, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, ये भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। मैं देख लेता हूं, कंफर्म कर लेता हूं, बाह्य एकांतर कोण, ठीक है, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, और अंतः एकांतर कोण इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, ये सारे के सारे बराबर हो जाएंगे। तो ये तो हमने देखा कि ये सीधा सीधा वर्टिकली अपोजिट एंगल था, इसके सामने वाला इक्वल, इसके सामने वाला इक्वल, सबको मैंने लिख दिया। दूसरा मैंने ये किया कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, क्योंकि ये जो मैं क्या कह रहा हूं, ये इस जो प्लेस में जैसा ही दिखाई दे रहा है वो इसमें क्या होगा? बराबर होगा। फिर उठा उठा के सब लिखते चला गया। ये क्या हो गया? करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल या संगत कोण। ठीक है, ये बराबर हो जाएंगे। मैं जो जो भी बोल रहा हूं, टर्म्स बोल रहा हूं, उसको आप लोग नोट कर लेंगे। पैरेलल लाइंस का एक अलग से आप लोग क्या करेंगे? टॉपिक बनाएंगे, ऊपर देंगे पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस में ये ड्रॉ करेंगे, पैरेलल लाइंस जो इंट्रोडक्शन में पहले दिया हूं वो लिख लेंगे, फिर ये आप लोग ड्रॉ करेंगे। उसके बाद एक डायग्राम में ये, फिर एक डायग्राम में ये, फिर एक डायग्राम में ये, अलग से 3 डायग्राम में साफ सुथरे से बनाएंगे। हो सकता है इसको ब्लू पेन से, इसको आप रेड पेन से दिखा लेंगे, और एंगल्स को अलग अलग कलर्स में दिखाएंगे, और कॉपी में उसको अच्छे से नोट करेंगे। हो सके तो ब्लैंक पेपर वाली कॉपी यूज कीजिए, उसमें अच्छे से इसको दिखाएंगे। ठीक है, इसको लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे क्यों ये इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, या जो भी है आपको जो समझ में है उस भाषा में उसको आप अच्छे से लिख लीजिए। फिर ये क्यों बराबर है, फिर ये क्यों बराबर है, ये आपको लिखना चाहिए। एक बार ये आपके माइंड में बैठ गया, फिर इसी पे आधारित हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। ये पूरे के पूरे हम लोग क्या करेंगे? कोई एक एंगल देगा, वो पूरे 8 एंगल को हमको निकालना पड़ेगा। कोई भी एक एंगल देखेगा तो पूरा का पूरा 8 एंगल हमसे निकल जाएगा। प्रॉपर्टीज मैं सिर्फ बोलूंगा, उसको करके नहीं बताऊंगा, बोलूंगा इस प्रॉपर्टीज से वो क्या है, इक्वल हो रहा है। तो आप लोग क्या है, फॉर्मूला अब ये बैठा रहेगा माइंड में, फॉर्मूला क्या है, तो लॉजिक है, ऐसा ऐसा होता है, एक बार दो बार देखेंगे आपके माइंड में बैठ जाएगा। और हमेशा पैरेलल लाइंस में ही अप्लाई होता है, पैरेलल लाइंस के अलावा दूसरा लाइंस में अप्लाई ये नहीं होता है। तो ये आपके माइंड में बैठेगा, फिर हम लोग उस क्वेश्चन को करेंगे। तो ये समांतर जो रेखाएं हैं उसका ये क्या था, ये क्या बोलना चाहिए, एक लॉजिक है, कॉन्सेप्ट है ये। इसी को आपको पहले समझना है। क्वेश्चन बनाना बहुत आसान है ज्योमेट्री में, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये तो बहुत इजी है, धीरे धीरे हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ी देर पहले जो प्रॉपर्टी देखे हैं उसी पे आधारित एक क्वेश्चन है, इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। यहां पे दिया हुआ है एंगल 1 65 डिग्री है, ये दिया हुआ है एंगल 1 65 डिग्री, तो हमको बाकी सारे एंगल्स निकालने हैं। ये एक क्वेश्चन रहेगा, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन इसके बाद वाले पार्ट से मैं लेकर आऊंगा। तो देखिए ये 65 डिग्री है, तो सीधा सीधा ये कितना हो जाएगा 65 डिग्री। क्यों? ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, मैं बताया हुआ हूं, संगत कोण, ये बराबर हो जाएंगे। एक बात, यदि ये 65 है तो ये भी 65 हो जाएगा,
ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो ये भी बराबर हो जाएगा, तो इसके सामने वाला भी बराबर हो जाएगा, ये 65 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो चार एंगल्स तो निकल गए, ये 65 है, ये भी 65, ये भी 65, ये भी 65, सब एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, बराबर। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7, सब बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये करस्पॉन्डिंग एंगल, और ये दोनों भी इक्वल, यहां ये पता रहता तो ये भी ले सकते हैं, ये क्या हो जाएंगे, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, अंतः एकांतर कोण, ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, तो एक बस हमको क्या करना पड़ेगा, यहां से 180 माइनस 65 ये करना पड़ेगा, 180 माइनस 65 ये करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर है, ये यहां पर रिजु कोण बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है, तो 180 माइनस 65 ऐसा हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 115, 115, कितना आ जा रहा है, यहां पे 115 डिग्री आ रहा है। ठीक है, 115 डिग्री आ रहा है, तो देखो इसके सामने वाला भी क्या आ जाएगा, 115, 115 आ जाएगा, क्योंकि ये फिर से वही प्रॉपर्टी, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और जब ये 115 है ये भी 115 आ जाएगा, या फिर इसको भी आप लोग क्या कर सकते हैं, 180 माइनस 65 कर सकते हैं। ज्योमेट्री में बहुत सारे तरीके हो सकते हैं किसी क्वेश्चन को हल करने का, मैं ये चीज को आपको बार बार बोल रहा हूं, मैं ऐसा लिया हूं सर, ये भी तो ऐसा हो सकता था, कोई कमेंट करेगा फिर बोलेगा कोई ऐसा हो सकता था, तो हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जो आपको फट से माइंड में आए उसको यूज कर लो, बस इतना ही है। ठीक है, ये 115 है तो ये भी 115 हो जाएगा, तो सारे के सारे एंगल्स यहाँ पे निकल गए, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, ऐसा करते करते एंगल 8 तक ये पूरे के पूरे हमसे निकल गए। ऐसे ही क्वेश्चन को हम लोग अभी बनाएंगे। ये तो एक एंगल दे दिया था, किसी में एक्स रहेगा, वाई रहेगा, ऐसा कुछ ना कुछ इसमें अलग अलग चीजें इसमें रहेंगी, इसमें भी बहुत सारे वैरायटीज हैं, तो वो सारे प्रश्न मैं नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊंगा। पैरेलल लाइंस के इस कॉन्सेप्ट, इसमें मैं कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया हूं, थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट बताया हूं, कॉन्सेप्ट पास उसी पे आधारित एक क्वेश्चन बताया हुआ। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं इस पार्ट में। आगे आने वाले पार्ट्स में पैरेलल लाइंस का ही पार्ट रहेगा, उसमें पूरे के पूरे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, पुराने एग्जाम के क्वेश्चंस और बेसिक जो बुक्स हैं उससे मैं क्वेश्चंस उठाया हुआ हूं, उसको मैं आपको धीरे धीरे समझाने की कोशिश करूंगा, आप समझने का प्रयास कीजिए। मैथ्स जो है, ज्योमेट्री जो है, बहुत अच्छा सेक्शन है मैथ्स का, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, कॉन्सेप्ट को एक बार आप अच्छे से समझ लेंगे, क्वेश्चन इजीली बन जाता है, क्वेश्चन पेपर में देखते ही क्वेश्चन बन जाता है, उसको सॉल्व करने की भी आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि ये 65 देखे तुरंत इसको सॉल्व करने की क्या आवश्यकता है, इसमें आवश्यकता ही नहीं है। मैं देवेश आप लोग के लिए ऐसे ही लेसन्स लेके आते रहूंगा, ज्योमेट्री को हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ाते रहेंगे, आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए और दोस्तों को शेयर करते रहिए। थैंक यू।